मिस ए क्लासरूम में आई और बैग पर लगी आग को बुझाया। इंस्पेक्टर ने भी क्लास की सिचुएशन को देख लिया। नेक्स्ट सीन में सेह्योन ने गामिन के चश्मे वापस किए और बचाने के लिए गामिन का शुक्रिया अदा किया। अपने स्कूल के रेपुटेशन बचाने के लिए वाइस प्रिंसिपल ने सारा का सारा इल्जाम गामिन पर डाल दिया। कहा यही स्कूल में वायलेंस यूज कर रहा है तो इसे यहाँ से निकाल देंगे। इंस्पेक्टर भी उसकी बातों में आ गया, लेकिन मिस ए ने गामिन की साइड ली। कहा ये गलती बच्चों की नहीं बल्कि स्कूल वालों की है। गामिन इसीलिए लड़ा क्योंकि उसे बुली किया गया। पिछले कुछ दिनों में जो मैंने नोट किया, स्कूल में बिना वायलेंस के खुद को बचाया नहीं जा सकता। वाइस प्रिंसिपल को गुस्सा आने लगा क्योंकि मिस ई आईना दिखा रही थी। तभी इंस्पेक्टर को याद आया मिस ई ने पिछले साल टीचर सर्टिफिकेशन एग्जाम में टॉप किया था। किसी वजह से मिस ई ने खुद को रजिस्टर नहीं किया, जिसकी वजह से सर्टिफिकेशन कैंसिल हो गई। मिस ई से पूछा आखिर वो स्कूल की प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स कर सकती हैं। मिस ई ने कहा स्टडी ग्रुप आइडिया तो गामिन का था, लेकिन इसे बनाने में वो उसकी मदद करेगी। वाइस प्रिंसिपल को ये आइडिया फजूल लगा, लेकिन इंस्पेक्टर ने इजाजत दे दी। उन्हें यह आइडिया पसंद आया। स्कूल के रूफ पर हानुल के चमचों ने ह्योनबू को हानुल के सामने लाया। साथ वाली बिल्डिंग पर गुनयूब ने उन पर नजर रखी हुई थी। गामिन सुबह 5 बजे उठा और अपनी फिजिकल एक्सरसाइज की। ऐसे 6:35 हो गए। गार्ड ने बताया उसे घर वापस जाना है। गामिन आराम से घर आया और अपने बेड पर जाकर सोने की एक्टिंग करने लगा। माँ ने आकर उसे स्कूल के लिए उठाया। मिस ए वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल ने कहा जिस वक्त स्टडी ग्रुप कैंसिल हो गया, तुम्हारा स्कूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट हो जाएगा। स्टडी ग्रुप से रिलेटेड उन्होंने एक शर्त रखी। मिस ई ने ये बात आकर गामिन और सेह्योन को बताई। प्रिंसिपल की शर्त ये है कि स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट 5 लोग होने चाहिए, तभी वो स्टडी ग्रुप को ऑफिशियल क्लब समझेंगे। ग्रुप बनाने के लिए इन्हें 2 हफ्तों का टाइम दिया गया। इन्हें बस 3 मेंबर्स और चाहिए। इसके लिए वो काम करना शुरू हो गए। इसके लिए गामिन ने नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाया। नोटिस देखकर स्टूडेंट कहने लगे भला कौन स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करेगा। सबको 0 इंटरेस्ट था। उन्हें देखकर गामिन को लगा शायद वो इंटरेस्टेड है। वो खुश हुआ, कहा आराम से 3 क्या, हमें तो 10 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। जबकि सेह्योन को ऐसा नहीं लगता। उसे पता है लड़कों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं। 3 घंटे गुजरे। फाइनली गामिन को किसी की कॉल आई। उसे लगा वो स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, पर असल में फोन वाला उससे लव लाइफ के बारे में एडवाइस लेना चाहता था। पावर लिस्ट का स्टूडेंट नंबर 3 गामिन से लड़ना चाहता था। बाकी सब ने उसे रोका और समझाने की कोशिश की गामिन कोई आम इंसान नहीं है। हमने खुद उसे लड़ते देखा। उसने किसी की ना सुनी और क्लासरूम में चला गया। उसने गामिन को देखकर कहा क्या जो मैंने अगवा सुनी वो सच है। नंबर 3 उसकी फाइटिंग स्किल की अगवा के बारे में बात कर रहा था, लेकिन गामिन को ये लगा वो स्टडी ग्रुप के मेंबर वाली अगवा के बारे में बात कर रहा है। उसने खुशी से कहा तुमने बिल्कुल सही अगवा सुनी। ये सुनते ही नंबर 3 उस पर हमला करने लगा। गामिन उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढने लगा। वो उसे फिर से मारने की कोशिश करने लगा। मजे की बात यह है इस पूरे टाइम गामिन को रियलाइज नहीं हुआ कि वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। हर बार नंबर 3 का वार मिस हुआ। गामिन एप्लीकेशन फॉर्म लॉकर में ढूंढने लगा। अनजाने में पहले उसने नंबर 3 का हाथ तोड़ा और फिर नाक, जिससे वो बेहोश हो गया। गामिन को एप्लीकेशन फॉर्म मिल गया। नंबर 3 को देखकर गामिन परेशान हो गया। आखिर इसे हुआ क्या। बाहर खड़े स्टूडेंट गामिन से और ज्यादा डरने लगे। स्कूल में ये अफवाह फैलने लगी कि गामिन ने बड़ी बेरहमी से नंबर 3 को हरा दिया। अगले दिन गामिन ने डिसाइड किया ऐसे इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। उन्हें खुद जाकर ऐसे मेंबर्स ढूंढने पड़ेंगे जिनकी आंखों से पता चले वो पढ़ाई करना चाहते हैं। कैंटीन में 3 लड़के गामिन के बारे में बात कर रहे थे। इन तीनों को मोहल्ले की आंटियां समझ लो जो दूसरों के बारे में अफवाहें फैलाती हैं। अभी गामिन के बारे में वो एक और अफवाह फैलाने लगे। गामिन ऐसे स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप में रखना चाहता है जो पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्टेड ना हो, ताकि वो उन्हें टॉर्चर कर पाए। तभी गामिन आया। सब उससे नजरें चुराने लगे। तीनों आंटियां, मेरा मतलब कि लड़कों के पास आया और उनकी आंखों में झांकने लगा। तीनों की हालत टाइट होगी। जल्दी गामिन चला गया क्योंकि वहाँ किसी की आंखों में भी पढ़ाई के लिए चमक नहीं थी। गामिन और सेह्योन जहाँ जाते लड़के उनसे छुप जाते। सेह्योन को कॉरिडोर में गुनयूब खड़ा दिखाई दिया। बचपन में गुनयूब उसके साथ पढ़ा करता था, फिर वो यूएस चला गया। ये सुनते ही गामिन भागकर उसके पास आया। कहा तुम यूएस से पढ़े हो तो तुम्हारी इंग्लिश भी काफी अच्छी होगी। स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने का कहा, पर गुनयूब ने मना कर दिया। मिस ई ने नोट किया ह्योनबू आज भी स्कूल नहीं आया। उसे कॉल करने की कोशिश की, घर जाकर भी देखा पर वो नहीं मिला। गामिन और सेह्योन अभी तक स्टडी ग्रुप को लेकर परेशान थे। उनका मूड ठीक करने के लिए मिस ई उन्हें घुमाने ले आई। तीनों ने साथ मिलकर शॉपिंग की और आइसक्रीम वगैरह खाई। गामिन ने अपने लिए बहुत से पेन लिए। मिस ई ने पूछा आखिर उसने इतने पेन क्यों लिए। गामिन पहला पेन दिखाकर बताने लगा
एक पेन मैथ्स के लिए लिया क्योंकि उससे नंबर अच्छे लिखे जाते हैं, दूसरा टीचर के लिए क्योंकि इससे इंक लीक नहीं होती। ऐसे ही उसने सारे पेन्स की खासियत बताई। कामिन ने सेहयोन से पूछा तुम कौन सा पेन यूज करते हो? उसने नाम बताया तो कामिन ने कहा मुझे वो पेन भी ले लेना चाहिए था। दोनों ने मिस ई से पूछा टॉप स्कोर करने के बाद भी वो योंगसुंग जैसे हाई स्कूल में क्यों आई? मिस ई ने बताया कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि मैं रजिस्टर करना भूल गई। सारे अपने घर जाने लगे। कामिन ने देखा उसकी बुक गायब है। मिस ई ने देखा कामिन की बुक उनके पास है लेकिन अब तक वो घर आ चुकी थी। कामिन को कॉल की तभी मिस ई ने देखा उसके घर का दरवाजा खुला है। देखा ह्योनवू कुछ और स्टूडेंट्स के साथ उसके घर में था। उसने मिस ई को बताया वो हानुल के कहने पर यहाँ आया। हानुल चाहता है ह्योनवू मिस ई को टीचिंग करने से रोके। ह्योनवू को नहीं पता हानुल ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया, पर फिर भी उसे ऑर्डर फॉलो करना होगा वरना हानुल उसे नहीं छोड़ेगा। कामिन ने मिस ई की मिस कॉल देखी और उसे वापस कॉल की। वो कॉल उठाने लगी। ह्योनवू ने मोबाइल फेंक दिया। उसने मिस ई को नीचे गिराया और उसे मारने के लिए डंडा उठाया। अचानक अपार्टमेंट की लाइट ऑफ हुई। अंदर कोई आया। उसने सबको पीटा और मिस ई को लेकर भाग गया। ये लड़का गुनयूप है, वही ड्रम वाला। वो जल्दी से पार्किंग लॉट में आए। तब तक ह्योनवू लोग भी आ चुके थे। उनसे छुपते हुए गुनयूप ने अपना मोबाइल मिस ई को दिया ताकि वो पुलिस को कॉल कर पाए, लेकिन जल्दी ह्योनवू लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। जब मिस ई ने समझाने की कोशिश की उसे एक थप्पड़ मारा और वो बेहोश हो गई। गुनयूप उनसे लड़ने लगा। ये भी फाइटिंग में काफी अच्छा था। किसी ने उसे वहाँ पंच किया जहाँ पहले से उसे जख्म था, जिससे वो उनके सामने कमजोर पड़ने लगा। गुनयूप को देखकर ह्योनवू को याद आया उसने किसी का मर्डर किया था। सबने गुनयूप को दबोच लिया। ह्योनवू मिस ई को नुकसान पहुँचाने लगा। उसका हाथ कामिन ने पकड़ लिया। उसकी फाइटिंग स्किल्स के क्या ही कहने, बड़ी आसानी से उसने सारे लड़कों को हरा दिया। कामिन मिस ई को सहारा देने लगा। ह्योनवू ने मौका देखकर उस पर कांच की बोतल से हमला करने की कोशिश की। गुनयूप ने सही टाइम पर कामिन को बचा लिया। गुनयूप को ह्योनवू पर काफी गुस्सा था क्योंकि वो हानुल के लिए काम करता है। लगता है इसकी और हानुल की पुरानी दुश्मनी है। गुस्से में गुनयूप उसे डंडे से मारने वाला था पर कामिन ने रोक लिया। कहा ये ज्यादा हो जाएगा। गुनयूप ने जवाब दिया मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी माँ मर गई। इसी पे सारे गुंडों को भागने का मौका मिल गया। यहाँ गुनयूप ने ये भी बताया उसने मिस ई की मदद क्यों की। मिस ई उसे अपनी माँ की याद दिलवाती है। मिस ई अपने अपार्टमेंट आई। कामिन को उसकी बुक वापस की। बुक ब्रूस ली की थी। जैसा तुम सोचोगे वैसे तुम बनोगे। थोड़ी देर बाद मिस ई के दरवाजे के सामने एक स्टूडेंट आकर माफी मांगने लगा। ये हमला करने वाले स्टूडेंट्स में से था। हानुल ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। अगर वो ना करता तो हानुल उसे मार डालता। मिस ई ने माफ किया। स्टडी ग्रुप बनाने के लिए अब सिर्फ कुछ दिन बाकी बचे थे। सेहयोन को याद आया जीवो नामी लड़की पढ़ाई में इंटरेस्टेड होगी। उससे बात करने के लिए कामिल लड़कियों की क्लास में आया। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।